Welcome to the lecture series on Computer Fundamentals and Programming in C. Today we will be studying Programming in C. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jajjar. Outline of today's lecture is operators and expression, arithmetic operators, unary operators, logical operators, bitwise operators, assignment and conditional operators. So today we will be studying all the operators that we will be using in our C programming. ठीक है, सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक होता है हमारा सिंपल कैलकुलेशन जो करते हैं, जमा घटा गुणा भाग, ठीक है, जो सारी हैं ये अर्थमेटिक के अंदर आती हैं। ठीक है, इसमें एक सीक्वेंस है ऑपरेटर्स की, इस सीक्वेंस में हमारा जो मैथ में पढ़ते थे बोर्ड मास, उसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस को और लास्ट में हमारा इक्वल साइन को हम रिजोल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें क्या है सी ए बी, ऑल दीज आर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब इसके ऊपर ऑपरेशन लगेगा, कुछ भी ऑपरेशन किया जाएगा। वट इज दिस प्लस साइन इज ऑपरेटर। सो वी विल स्टडिंग ऑपरेटर्स लाइक दीज। ये प्लस ऑपरेटर क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ये क्या करेगा? ए और बी को सम करेंगे और फाइनली सी में वैल्यू को साइन कर देंगे। सबसे पहले क्या हुआ हमारा प्लस हुआ, उसके बाद में इक्वल टू हुआ, तो ये हमारी जो प्रायोरिटी है ये इस तरह से चलेगी। इसको क्या बोलते हैं? और एक्सप्रेशन ही बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, ये है हमारी सी इक्वल टू ए माइनस बी, ए में से बी को घटा रहे हैं, ठीक है, और सी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये क्या हमारी एक और एक्सप्रेशन है। ऑल दीज आर एक्सप्रेशंस एंड दीज आर ऑपरेटर्स, दीज आर ऑल दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। वी आर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। इसमें क्या करें हम? वी आर यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है, और वैल्यू साइन हो रही हमारी फ्री में एस आई में, साइज वेरिएबल दैट होल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैं चार वेरिएबल लिए पी एन आर। इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं एक बार। ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम जो पहले से हमने बना रखा है। इसमें क्या है? एस इंक्लूड एसटीडी डॉट एच, वॉइड मेन, उसके चार वेरिएबल हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एस आई सिंपल इंटरेस्ट जहाँ पे टोटल हमारा आखिरी में आएगा। तुम क्या करें? यूजर से मांग रहे हो एंटर द वैल्यू ऑफ पी एन एंड आर। तीनों वैल्यूज हमने तीनों वेरिएबल में स्टोर कर ली। उसके बाद क्या हमने अर्थमेटिक, दिस इज आवर व्हाट इज दिस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर्स कौन से इसमें? इक्वल टू, मल्टीप्लाई और डिवीजन। फ्रेंड्स कौन से हैं? सिंपल इंटरेस्ट एस आई, प्रिंसिपल पी, नंबर ऑफ ईयर्स एन, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। फाइनली क्या कर रहे हैं? उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो चला के देखते हैं, कंपाइल करेंगे, कोई एरर वार्निंग नहीं, रन करेंगे। वैल्यू ऑफ पी 100 रुपीज़ है हमारा, 3 ईयर्स के लिए ब्याज पे दे रहे हैं, और एट इंटरेस्ट ऑफ 10% पर ईयर। तुम्हारा इंटरेस्ट कितना हुआ? 30 रुपीज़। ठीक है, तो सिंपल क्या था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके हमने एक कैलकुलेशन की। तो इस तरह के जो प्रोग्राम आएंगे सी में वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ऐसे यूज़ करेंगे। अब आगे वापस चलते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? जो एक ही ऑपरेंड पे लगेगा। यूनरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड। इसमें खास बात इसकी सिंगल ऑपरेंड की जरूरत है टू प्रोड्यूस ए न्यू वैल्यू। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं, यूनरी माइनस,
इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर, एडर्स ऑफ ऑपरेटर एंड साइज ऑफ। इनको वन बाय वन सभी को देखेंगे हम आगे। यूनरी माइनस, द माइनस ऑपरेटर चेंजेस द साइन ऑफ इट्स आर्गुमेंट। ए पॉजिटिव नंबर बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स बिकम पॉजिटिव। सिंपल सा देखते हैं हम। इंट ए इज इक्वल टू 10, ये क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10 है। हमने क्या किया, उसको नेगेट कर दिया, यूनिटरी माइनस ऑपरेटर लगा दिया उसके सामने, माइनस ए। अब ये वैल्यू क्या थी हमारी, पॉजिटिव थी, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, ये ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। वो हमने वैल्यू साइन कहाँ कर दी, बी में। तो बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, बी इज इक्वल टू बी विल बिकम -10। यूनिटरी माइनस इज डिफरेंट फ्रॉम सबट्रैक्शन ऑपरेटर एज सबट्रैक्शन रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स। तो साइन तो वही सेम माइनस का लगाएंगे हम दोनों केस में, लेकिन अगर इसका एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम ना, एक ऑपरेंड यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे यूनिटरी माइनस, तो उसका वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज कर देगा। इसमें अगर 2 ऑपरेंड आ गए दोनों साइड में, ए माइनस बी, तो क्या होगा, ये सबट्रैक्शन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट क्या होता है, बढ़ना, प्लस प्लस, दैट इज आवर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इट इज यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ जाएगा। इसके 2 तरीके हैं। प्री फिक्स, पहले फिक्स करेंगे इसको। इन दिस मेथड द ऑपरेटर प्रीसीड्स द ऑपरेंड। ये हमारा ऑपरेंड है, ये हमारे ऑपरेटर हैं, ये क्या होंगे, इससे पहले होंगे, प्रीसीड। वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ऑपरेंड विल बी अल्टर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। पहले आपकी अल्ट्रेशन होगी, अल्टर्ड बिफोर इट इज यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से मेन पॉइंट है सारा, ठीक है। प्री फिक्स मतलब ये बताओ, आप हमने सुना प्रीपेड, प्रीपेड सिम बोलते हैं आप सभी, मोबाइल प्रीपेड होंगे या पोस्ट पेड होंगे, पोस्ट पेड। प्रीपेड में क्या होता है, पहले हम पेमेंट करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं। तो यूज़ कहाँ पे आया, बाद में, पहले हमने पेमेंट किया। पोस्ट पेड क्या करते हैं, पहले यूज़ करते हैं, फिर हम पेमेंट करते हैं बिल की। तो वही प्री फिक्स में क्या होगा, पहले हम अल्ट्रेशन करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। यूज़ कहाँ पे होता है प्रीपेड में, बाद में, तो इसमें यूज़ होगा बाद में, पहले अल्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, इंट ए इक्वल टू 1, ठीक है। हमने क्या किया, प्लस प्लस ए, तो पहले अल्ट्रेशन होगी, अल्ट्रेशन से क्या हुआ, ए की वैल्यू 2 होगी, वैल्यू हम बी को साइन की तो वैल्यू 2। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट मतलब बाद में, ऑपरेटर फॉलोज द ऑपरेंड ए प्लस प्लस, वैल्यू ऑपरेंड विल बी एल्टर्ड आफ्टर इट इज यूज्ड। पोस्ट पेड बिल हम यूज के बाद भरते हैं, तो पहले यूज करेंगे उसको, बाद में उसको इंक्रीमेंट करेंगे। इंट ए इजकल टू 1, बी इजकल टू ए प्लस प्लस, ठीक है। ए पहले क्या होगी, यूज, पोस्ट पेड है, पहले यूज करेंगे, बिल आखिरी में भरेंगे। तो ए की पहले वैल्यू यूज क्या होगी, ए की वैल्यू बी को साइन होगी, उसके बाद बी ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो बी में क्या हो गया, बी में बन गया। वैल्यू तो ए की इंक्रीज होगी, अब उसको हमने सी को साइन कर दिया, तो सी की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्रीज हो चुकी थी यहाँ पे आने तक तो, लेकिन इस लेवल पे पहले ए साइन हो गया, बाद में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो इसमें पहले एल्ट्रेशन होगा, वैल्यू चेंज होगी, इंक्रीमेंट होगी, फिर यूज होगी। इसमें पहले यूज होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इट इज यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। वो इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीमेंट करेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। प्रीफिक्स मतलब पहले अल्ट्रेशन, बाद में यूज, माइनस माइनस ए, पहले ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस किया, पहले अल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रेशन क्या हुआ, 0 हो गया इसका, वो बी में वैल्यू पहुंच गई बी। देन पोस्ट फिक्स, पहले यूज, बाद में अल्ट्रेशन, ए माइनस माइनस, पहले ए की वैल्यू असाइन कर दी बी को, वो बन गई। अब चेंज करने के बाद क्या हुआ, 0 हो जाएगी, वो सी में असाइन कर दी। इसका प्रोग्राम है, ठीक है, यूनिट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का।
इसको हम देखते हैं एक बार चला के। So this is our program of unary operator. वही हैश इंक्लूड स्टीरियो डोटेज void main int a is equal to 1 हमने डिक्लेयर कर दिया। प्रिंट एफ ए वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी 1, आउटपुट क्या आएगा 1 1। इंट बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट में क्या हुआ, पहले आपकी वैल्यू यूज होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी। तो बी में क्या गया आपका 1, तो बी वैल्यू आफ्टर ए प्लस प्लस 1 ही रह जाएगी, बी इजिकल टू 1। और ए की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट होगी, ए वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट विल बी 2। तो चला के देखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है। फिर हमने ए को दोबारा रीसेट कर दिया 1 पे। अब ए को फिर प्रिंट किया हमने, अब किया हमने प्री फिक्स प्री इंक्रीमेंट। पहले क्या होगा अल्ट्रेशन होगा, इंक्रीमेंट होगी वैल्यू 1 का 2 हो जाएगा, 2 की वैल्यू बी में साइन होगी। तो बी की वैल्यू आफ्टर प्लस प्लस ए इक्वल टू 2, और ए की तो इंक्रीमेंट होनी है, तो ये देखो केवल ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में दोनों आपके में इसमें इस एरिया में देखो और इसमें कितना चेंज आया है, पहले यूज होने का और पहले इलेक्ट्रेशन का डिफरेंस आ गया है। सिमिलरली हमने ए की वैल्यू 5 सेट कर दी है, ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारी ए माइनस माइनस, अब क्या है ये पोस्ट। पोस्ट मतलब पहले यूज़ करेंगे, यूज़ में क्या हुआ ए की वैल्यू 5 थी, बी में 5 चली गई, तो बी इज इक्वल टू 5। और ए की वैल्यू चेंज तो होगी, ए इज इक्वल टू 4, एक माइनस हो गया। अब फिर तुम्हारा ए को हमने 5 पे सेट कर दिया, ए की वैल्यू 5 प्रिंट होगी सीधी पहले। तो पहले इसमें क्या हुआ प्री डिक्रीमेंट, पहले अल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रेशन क्या हुआ 5 का 4 हो गया, बी को साइन हो गया, तो बी की वैल्यू क्या होगी 4। इसमें ए की वैल्यू भी कम होगी, तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी अभी 4। तो चला के देखते हैं एक बार, कंपाइल नो एरर्स रन, तो सारे आ गए। अब देखो आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आफ्टर ए प्लस प्लस, तो पहले क्या होगा आप ए आपका यूज होगा और फिर उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो ए की वैल्यू 1 की 1 बी को मिल गई, तो बी की वैल्यू कितनी बचेगी 1, ये आपका ए की वैल्यू 2 होगी। हमने ए की वैल्यू दोबारा सेट कर दिया 1 पे, बी की वैल्यू आफ्टर प्लस प्लस ए, पहले अल्ट्रेशन हुआ फिर यूज हुआ, तो अल्ट्रेशन में क्या हुआ चेंज होगी और ए की वैल्यू भी चेंज होगी, वैसे ही डिक्रीमेंट का आपका। ठीक है, इसको आप चला के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा नोट ऑपरेटर। नोट क्या करता है, इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। तो ये हमारा एक टाइप का लॉजिकल ऑपरेटर है जो भी किसी भी चीज़ को स्टेट को चेंज कर देगा। इफ ए कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नोट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। इफ एक्स इज ट्रू it will make it note is false, x is false then note of x is true। सिंपल है, ट्रू को false में, false को ट्रू में चेंज करेगा। नेक्स्ट हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये सारे हमारे यूनरी ऑपरेटर हैं, सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या हमारा एंड, हमने अभी तक स्कैनर में बहुत यूज किया है। इट गिव्स एन एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का एड्रेस देता है, मेमोरी एड्रेस, ये वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इट इज यूज टू रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, दीज एड्रेसेस रिटर्न बाय द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आर नोन एज पॉइंटर्स। तो एक नई चीज़ क्या है हमारा, इस एड्रेस को क्या बोलेंगे हम पॉइंटर, बिकॉज दे पॉइंट टू द वेरिएबल इन मेमोरी। ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है कि इसका एड्रेस वहाँ पे है, इसका बोलेंगे हम पॉइंटर। उंगली कर बोलते हैं ना, तो उसका एड्रेस वहाँ पे है, तो ऐसे ही सिमिलर काम ये कर रहा है। तो हमारे पास वेरिएबल हैं इंट ए, हमने पॉइंटर बना दिया ऐसे ही,
पॉइंटर में क्या डाला मैं, इसको बोलते हैं वैल्यू पॉइंटर, दिस इज आवर एड्रेस पॉइंटर। आगे पढ़ेंगे हम, पॉइंटर में जाएंगे। पॉइंटर में क्या किया मैंने, एड्रेस ऑफ ए अलोकेट कर दिया कि ए की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, वो लोकेशन हमने पॉइंटर को बता दी। तो अब हम जब भी चाहें इस वैल्यू पॉइंटर की हेल्प से उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ ए इज कॉपी टू द लोकेशन पॉइंटर। ठीक है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ ऑपरेटर। दिस साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड। ऑपरेंड जो हमारे ए बी सी डी यूज करे थे उनका साइज बताएगा। ठीक है, कैसे बताएगा वो देखते हैं। इन द बाइट्स, यूनिट क्या होगी हमारी साइज की, बाइट्स में। एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। कैपिटल बी से हम बाइट को डिनोट करते हैं और छोटे स्मॉल बी से बिट को। साइज ऑफ ऑपरेटर ऑलवेज प्रीसीड्स इट्स ऑपरेंड। प्रीसीड मतलब पहले रहेगा, पहले साइज ऑफ ऑपरेटर रहेगा उसके बाद ऑपरेंड आएगा। द ऑपरेंड इज एन एक्सप्रेशन और इट में बी कास्ट। इसको देखते हैं हम, ये सिंपल सा प्रोग्राम इसका, फ्लोट एन। ऑपरेंड क्या हमारा एन, जिस पे हम ऑपरेशन करते हैं। तो भी क्या है, फ्लोट टाइप का है तो इसका फ्लोट का साइज बताएगा ये। और इंट टाइप का होता है तो इंट का साइज बताता। ठीक है, कि ये ऑपरेंड है कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसका साइज क्या है, हाउ मच वैल्यू इट कैन कैरी। साइज ऑफ एन ये हमारा ऑपरेटर ने ऐसे यूज किया प्रिंट में। ठीक है, इसको चला के देखते हैं एक बार। ये हमारा है साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रोग्राम, वही सिंपल सा है। उन्हें क्या किया, इंट लिया पहले, इंट एन इजिकल टू 0। तो क्या बताया कि एन कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, क्या साइज है इसका। चला के देखते हैं, डायरेक्ट हम कंपाइल एंड रन करेंगे। साइज क्या हमारा, साइज ऑफ एन इज 4 बाइट्स एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। साइज ऑफ इंटीजर करें इसको हम, 4 बाइट्स है तो क्या होगा 32 बिट के बराबर हो गया। उसकी वैल्यू कितनी होल्ड कर सकता है, 2 रोज टू द पावर 32। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम फ्लोट करके देखते हैं, फ्लोट में उस तक कुछ अलग वैल्यू लेगी। इसका भी साइज क्या है 4। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, दिस में गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। कब देगा, इसको टर्बो सी में यूज करोगे, बोरलैंड सी में यूज करोगे, ANSI सी में यूज करोगे, या जो हम देव C++ में यूज कर रहे हैं इसमें उसका इसका कंपाइलर अलग हो। तो वैल्यू एंड साइज ऑफ डेटा टाइप विल डिपेंड अपॉन कंपाइलर। कौन सा कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा। तो आप इसी प्रोग्राम को अगर टर्बो सी में चलाते हो तो फ्लोट का साइज आपका डिफरेंट आ सकता है, इंट का साइज डिफरेंट आ सकता है। तो ये श्योरिटी नहीं है क्योंकि कंपाइलर कितना साइज अलोकेट कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। दिस इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब तक हम सारे क्या कर रहे थे, वैल्यूज़ पे काम कर रहे थे, अब हम बिट लेवल पे काम करेंगे। हमने क्या पढ़ा, 8 बिट से एक बाइट बनती है। ठीक है, बिट में हमारा क्या हुआ, बाइनरी लेवल, दैट इज जीरोज एंड वंस ओनली। नाउ पहले आता है एंड, बिट वाइज एंड। हमने फिजिक्स में 11th-12th में पढ़ा हुआ एंड ऑपरेटर, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, तो वही सिमिलर चीज इसमें है। अभी बिटवाइज एंड क्या करता है, टेक्स द 2 नंबर्स एज ऑपरेंड एंड डज एंड इन एवरी बिट। तो बिट बाय बिट काम करेंगे हम, अब हम नंबर्स पे डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। द रिजल्ट ऑफ एंड इज 1 कब होगा, ओनली इफ बोथ बिट्स आर 1। मैं 2 नंबर लिए, एक नंबर लिया दूसरा नंबर लिया, दोनों को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया और उनको हम एंड करेंगे। तो क्या होगा, दोनों में जहाँ दोनों में ऊपर नीचे 1 बनाएगा तो हमारा
आउटपुट 1 में दे देंगे, अदरवाइज ऑल जीरोस। बिटवाइज और, इसमें क्या होगा, वो भी सेम 2 ऑपरेंड लेगा और करेगा एवरी बिट का। 1 कब होगा, इफ एनी ऑफ 2 बिट इज 1, और 2 बिट में से हमारा एक नंबर लेते हैं हम 5, एक नंबर लेते हैं 9। 5 की वैल्यू होती है आपकी बाइनरी में 1 0 1, चार चार डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और 9 की होती है आपकी 1 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों काम क्या करें, इसको इसके नीचे लिखते हैं 0 1 0 1। इसका एंड ऑफ करें हम, एंड में क्या हुआ, दोनों 1 हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0, एक 0 है, एक 0, कोई भी 0 तो ही सारा 0 हो जाएगा। और में करें इसको, इसी चीज़ को हम, तो क्या और में क्या करेगा 1 1, इसमें क्या है, इफ एनी ऑफ द 2 बिट इज 1, एक भी 1 होते ही 1 हो जाएगा। तो एक 1 आया आपका 1, ये 0 0 दोनों 0, एक भी 1 नहीं है तो मतलब 0। आपका एक 1 इसमें हो गया, इसमें भी एक 1 हो गया, तो इसका क्या होगा 1। ठीक है, तीसरा हमारा बिट वाइज एक्सोर एक्सक्लूसिव और, इसमें 2 ऑपरेंड होंगे। इट विल बी 1 इफ 2 बिट्स आर डिफरेंट, अगर दोनों बिट डिफरेंट है, मतलब एक 0 है, एक 1 है, एक 1 है 0 है, अलग अलग हैं तो 1 होगा, अदरवाइज सिमिलर है तो इसमें 0 होगा। इसका सेम एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं, यहाँ में इसे करके 0 1 0 1, ये हमारा 5 हो गया। 1 0 0 1, तो एक्सक्लूसिव और क्या होगा इसका, 1 कब होगा, इफ 2 बिट्स आर डिफरेंट, दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा 0, दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा 0, इसमें डिफरेंट हैं तो 1, इसमें भी डिफरेंट हैं तो 1, तो हमारा एक्सोर हो गया। होता है लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, इट टेक्स 2 नंबर्स, 2 नंबर लेगा, लेफ्ट शिफ्ट द बिट्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, तो पहले जो ऑपरेंड हुआ हमारा उसकी बिट्स को शिफ्ट कर देगा, एंड सेकंड ऑपरेंड इज द नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट, कि कितना शिफ्ट करना है, बस ये हमारा नंबर है, इस नंबर को हमें शिफ्ट करना है। लेफ्ट होता हमारा इस साइड जाएगा ऐसे, एक ये बिट को शिफ्ट करना है, एक बिट को, इसको हम शिफ्ट करके लास्ट में 0 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे राइट शिफ्ट, जैसे हम इसको हम लोग करते हैं 9 को 1 0 0 1, इसको राइट शिफ्ट करना है ऐसे, राइट मतलब राइट वाले बिट को काट दो, पीछे 0 लगा दो, नई वैल्यू क्या होगी आपकी, ये वाली आ गई दोनों। ठीक है, नोट, नोट क्या होता है, टेक्स 1 नंबर एंड इन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स बिट, 0 का 1 1 का 0 0 का, सारे नोट के थोड़ा काम करेगा। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम है, इसको देखते हैं एक बार। हमारा वही स्टार्टिंग हैज इंक्लूड स्टूडियो डोटेज वॉइड मेन, तुमने ए लिया 5, इसका बाइनरी कोड क्या हमारा ये, दूसरा लिया बी 9, इसका बाइनरी कोड क्या है ये, ए और बी लिया हमने। ठीक है, दोनों बाइनरी कोड हमारे लिख ली इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक से करने के लिए। अब क्या करें हम, ए को वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। उसके बाद ए एंड बी, इन दोनों वैल्यूज़ को हम एंड करेंगे। एंड करने में क्या होता है 1 1, आपका आउटपुट क्या आएगा, करके देखते हैं। ठीक है, तो
ये भी 1, ये भी 1, तो आपका 1 हो गया। ये 0, ये 0, 0 हो गया आपकी। फिर ये 0, इसका 1, 0, इसका 1, इसके 0, आगे सारे 0 तो चले जाएंगे। तो आपका कितने 0 हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 1, क्योंकि एक ही पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन, जहाँ पे दोनों में 1 था। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ गया आपका? ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये हमारा आउटपुट आ गया इसका, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 इन आवर डेसिमल वैल्यू। ठीक है, सो हमने किया और में क्या होगा? जहाँ भी एक भी 1 मिलते हैं हमारा आंसर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों 1 है तो आपका 1 आ गया। इसमें 0, इसमें 0, 0 आ गया। इसमें 1, इसमें 0, एक 1 हो गया, 1 आ गया। अब इसमें 1, इसमें 0, एक 1 होते फिर 1 आ गया। बाकी चारों इसमें 0 है, चारों इसमें 0 है, सारे 0 आ गए। इसका डेसिमल क्या है? 13। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? 13, दैट इज और। अब हमारा है एक्सक्लूसिव और। ये कब चलता है हमारा? ये दोनों बिट डिफरेंट हो, इसमें 1, इसमें 1 सिमिलर होगी तो 0, ये 0, ये 0 सिमिलर होगी तो भी 0, ये 0, ये 1 डिफरेंट होगी तो आपका 1 आ गया। फिर 1, 0, फिर आपका 1 आ गया, डिफरेंट होगी। अगर चारों 0, इसमें चारों 0 सिमिलर हैं तो 0, इक्विवेलेंट होता है 12 के। ठीक है, हमारा आ गया नोट। नोट क्या करेगा? 1 को 0 में, 0 को 1 में। ए हमारा क्या था? ये बड़ा, तो ये हमारा सारा हो गया। ये 1 का 0 हो गया, 0 का 1, 1 का 0, सारे 1 1 1। ये इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 250। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लेफ्ट शिफ्ट। एक बिट को लेफ्ट की साइड में मोड़ना है, तो हमारा वैल्यू क्या थी इसकी? 1 2 3 4 1 0 0 1। अब नेक्स्ट हम आते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पे। बी की वैल्यू क्या है हमारी? 1 2 3 4 0 1 0 0 1। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट कैसे करेंगे? इसमें लेफ्ट का एक आइटम हटाया, पीछे एक 0 लगा दी, तो हमारा क्या आ गया? लेफ्ट शिफ्ट वैल्यू होगी। राइट में क्या होगा? 1 2 3 4 0 1 0 0 1। राइट का एक हटाया, यहाँ पे 0 लगा दी। जिस साइड शिफ्ट करना उसी साइड का आगे बड़ा आइटम गायब। फिर चला के देखते हैं एक बार, कंपाइल, नो एरर्स, रन। हमारी वैल्यू क्या की? ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 9 थी। उसके बाद हमें साइज हो कैलकुलेशंस किए हैं, इसके हिसाब से वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ठीक है, इसको चला के देखें और इसमें वैल्यू चेंज करके देखें। अभी हम 5 और 9 के साथ करें, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएं, इसमें आगे पीछे शिफ्ट करें। अभी जैसे एक बार ये देखते हैं दोबारा, इसमें हम क्या करें? 2 शिफ्ट को बिट को शिफ्ट कर दें तो आपका वैल्यू आंसर टोटली डिफरेंट आएगा। ये हमारा जैसे था, ये होता है कि 2 बिट शिफ्ट करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ से राइट की 2 उड़ा दी, 2 लगा दी, तो ये नई वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब 4 प्लस में 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 होता है आई थिंक 32, तो ये बन जाएगा हमारा 36 आना चाहिए इसका। कंपाइल एंड रन। ठीक है, यह क्या आ गया आपका? 36। 2 शिफ्ट किया था हमने, लेकिन हमने यहाँ पे इसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट स्क्रीन में, प्रिंट ऑफ में, तो ये सेम आ गया, लेकिन हमने शिफ्ट कितना किया? 2 बिट से। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कंडीशनल ऑपरेटर्स।
conditional operator is kind of similar to if else statement. It does not follow the same algorithm. It does follow the same algorithm as if else, but takes less space and shortest way possible. तो इफ एल्स का एक अल्टरनेटिव है जो कि कम से कम स्पेस में हमारा काम करता है। इसमें हमारा एक्सप्रेशन होगी, तो ये कोई एक्सप्रेशन होगी जो चेक की जाएगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो आपका ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स है तो ये होगी। फाइनली आपका जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसका आंसर क्या होगा, आपका वेरिएबल में असाइन किया जाएगा इक्वल टू के बाद। ठीक है। सिंस द कंडीशनल ऑपरेटर्स टेक्स 3 ऑपरेंड्स टू वर्क एंड दे आर आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। तो इसमें 3 ऑपरेंड हमारे 1 2 3, तो आपका क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। इसका सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान रखना है। इसमें टेढ़ा दिखाई दे रहा है। m इज ग्रेटर देन n, m और n की वैल्यू में देख ली। हम क्या करेंगे, हमारा एक्सप्रेशन कौन सी बनेगी, एक्सप्रेशन 1। अब ये एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू क्या हो गया, m की वैल्यू n से बड़ी है। अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, ये प्रिंट कर दें हम m इज ग्रेटर देन n, दैट इज m ग्रेटर देन का साइन फिर n, हमारा आउटपुट आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ट्रू में इधर, फॉल्स में स्टेटमेंट क्या है आपका, और साथ में कि इसका ध्यान रखना हमें, तो यहाँ भी है, तो दिस इज इसका और इसका कॉम्बिनेशन दोनों का जरूरी है। प्रिंट एफ n इज ग्रेटर देन m, तो m बड़ा है तो ट्रू हो गया। अदरवाइज फॉल्स में क्या होगा, n बड़ा, तो हम लिखेंगे n इज ग्रेटर देन m, दैट इज n ग्रेटर देन m। ठीक है, सिंपल सा। लास्ट हमारे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कम से कम इक्वल टू साइन यूज कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से, जिसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू असाइन करते हैं हम। ठीक है। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स। जैसे हमारा ये है c इज इक्वल टू a प्लस बी, ए और बी की वैल्यू जोड़ के हम c में असाइन कर रहे हैं। ठीक है। विल असाइन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी टू c। अब इसमें कुछ और अमेंडमेंट्स हैं, प्लस इक्वल टू, एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एड और फिर असाइन। इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। सी प्लस इक्वल टू ए, राइट को किसमें जोड़ेगा, लेफ्ट में, और रिजल्ट आखिर में क्या आएगा आपका, लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर। तो दिस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो इतना लिखने की बजाय हम इतने में काम चला सकते हैं। आगे हमारा है ऐसे ही सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट। पहले माइनस करेंगे और फिर असाइन करेंगे वैल्यू। इट सब्ट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो सी में से ए को घटा के उल्टा सी में रख देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई, ऐसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और सी में रख देंगे, सी मल्टीप्लाई ए, सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई ए। ऐसे ही हमारे पास डिवीजन ऑपरेंड है। एक हमारे पास ऑपरेंड है मॉडुलस। ये क्या करता है, मॉडुलस करता है आपका, दिस इज रिमाइंडर ऑपरेटर इसको बोलते हैं आल्सो। ये हम 5 को अगर 5% और 2 लिखें तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या बच गया आपका 1, इसका आंसर आपका 1 आएगा। इसी और सिंपल देखते हैं एग्जाम्पल, 5 को 5% 3 करें, इसका आंसर आएगा 2, रिमाइंडर 2 बचेगा आपका। ठीक है। तो इसमें वही है, पहले मॉडुलस देन असाइनमेंट। मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट टेक्स मॉडुलस यूजिंग 2 ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट। सी परसेंटेज इक्वल टू ए इक्वल टू सी को ए से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो बचा उसको सी में असाइन कर दिया।
हमारे वही लेफ्ट शिफ्ट आ गए, हम शिफ्ट करेंगे पहले वैल्यूज को लेफ्ट शिफ्ट में और असाइन कर देंगे किसको, आपके लेफ्ट हैंड वाले ऑपरेटर पे। सी, इसमें क्या करें, सी की वैल्यू को ही 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करके सी को ही असाइन कर रहे हैं। ये होगा सी इजिकल टू, सी का 2 बार लेफ्ट शिफ्ट किया हमने, ठीक है, और उसमें साइन कर दिया। आगे हमारा सी में आ गया राइट शिफ्ट, सी की वैल्यू को 2 राइट शिफ्ट करेंगे और उसको सी में असाइनमेंट कर देंगे वापस। एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड है ये, तो एंड करेंगे सी का और 2 का और सी में साइन कर देंगे। और ये क्या एक्सक्लूसिव और आपका, और ये और, तो उसी को इसी नंबर के साथ एक्सोर किया और सी में साइन कर दिया। 2 का और सी का और गेट बनाया बिट वाइज और हमने वैल्यूज़ को सी में साइन कर दिया। तो ये थे हमारे सारे ऑपरेटर्स जो हमने पढ़ लिए हैं। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे हमारे, फिर यूनरी ऑपरेटर्स, फिर आपका साइज ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर, अर्थमेट आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स, फाइनली आपके असाइनमेंट एंड, हाँ एक कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं। सारे ऑपरेटर हमारे हो गए हैं। अभी नहीं केएलएफ से हम कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी लॉजिक हमें सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।